चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। स्टूडेंट्स को लगता है चैप्टर बड़ा मुश्किल होगा, बट कोशिश करेंगे चैप्टर को आसान बनाने की और आसान चीजों में आपको समझाने की, आसानी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा। हेडिंग डालेंगे नया चैप्टर, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। चलिए मैं छोटे से कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ आपको कॉन्सेप्ट की समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी। चलिए, मैंने कहा ए बी सी डी ई। मैंने आपसे ये कहा कि ए बी सी डी ई, आपके पास 5 अल्फाबेट्स है और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। ये 5 अल्फाबेट में से आपको 3 अल्फाबेट सेलेक्ट करने हैं। तो बताइए कितने तरीकों से आप इस 5 में से 3 अल्फाबेट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने अपने आंसर दे सकते हैं। 5 अल्फाबेट आपको दे रखे हैं। सेलेक्ट एनी 3 अल्फाबेट, सेलेक्ट एनी 3 अल्फाबेट। तीन अल्फाबेट को आपको सेलेक्ट करना है, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, एक सिलेक्शन दूसरे सिलेक्शन से मैच नहीं करना चाहिए। जैसे कि ऐसा ए बी सी बी सी ए या ए सी बी, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो, ये ए बी सी नहीं रहते। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। सुनो सुनो सुनो, मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। मान लो आपको एक मान लो आपको एक टीम बनानी है 5 जनों की। सॉरी, टीम बनानी है 3 जनों की। 3 जनों की टीम बनानी है आपको। ठीक है, किस चीज की टीम बनानी है? मान लो कोई गेम है, उस गेम के अंदर आप खेल रहे हो और 3 जनों की आपको टीम बनानी है। गेम का नाम दे देते हैं 3 जने किसमें होते हैं भाई? 3 जने तो होते नहीं किसी में, या तो 4 होंगे। चलो छोड़ो ना, कोई भी गेम हो, 3 जनों की आपको टीम बनानी है एक। ठीक है, किसी गेम खेल रहे हैं और उस गेम की 3 जनों की आपको टीम बनानी है। अब आपके पास कितने प्लेयर है? आपके पास 5 प्लेयर है। मान लीजिए प्लेयरों के नाम लिख देता हूं, देखता हूं कमेंट किस किस के हैं। 3 कमेंट, 3 2 नाम तो बच गए। आर्यन, विशाल, सत्यम, और कोई है? और चलते हैं ऊपर। संदीप दिखा मुझे, और नबिक दिखा। संदीप या सत्यम में से एक हटाएंगे, क्योंकि ए वी एस एस दो नहीं होनी चाहिए, एक अलग। चलो केशव लिख लेते हैं, क्योंकि 2 एस नहीं चाहिए ना, इनको मैं एब्रीविएशन से लिख सकता हूं। ये ए हो गया, ये वी प्लेयर, ए एस प्लेयर, ये के प्लेयर और ये एन प्लेयर। तो आपके पास 5 प्लेयर है, 3 जनों की आपको टीम बनानी है। तो बताइए किस तरीके से आप टीम बना सकते हैं? सिंपल, आपकी टीम में हो सकते हैं एक टीम क्या बन सकती है? आर्यन हो जाए, विशाल हो जाए, या सत्यम हो जाए। दूसरी टीम बन सकती है विशाल हो गया, सत्यम हो गया और केशव हो गया। तीसरी टीम बन सकती है सत्यम, केशव और नविक, है ना। और भी बहुत सारी टीम बन सकती है। आर्यन, सत्यम, केशव, आर्यन, सत्यम, केशव, और भी आर्यन, केशव, नविक, आर्यन, केशव, नविक, और ऐसे कितनी सारी बन सकती है दोस्तों। वो तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड है। अभी निकालते हैं कैसे लिमिटेड है। विशाल, केशव, नविक,
नविक, केशव, सौरभ, सत्यम, एक्सेट्रा लिख देता हूं, बहुत हो गया। आगे भी बहुत सारी टीम बन सकती है। आप एक बात बताइए, यहां पर कोई भी ऐसा चीज है, कोई भी एक टीम देखो जहां पर आपको लग रहा है कि ये दो टीम आपस में सेम है, सेम पर्सन दोनों टीम में है कोई टीम ऐसी? देख रहे हैं एक बार, ऐसी कोई टीम है जहां पर दो टीम एक जैसी हो, जहां पर तीनों प्लेयर दोनों टीम में सेम आ रहे हैं? कोई भी नहीं है। आप देखो, मैंने कोई भी ऐसी टीम नहीं बनाई है जिसके अंदर तीनों प्लेयर सिमिलर नेचर के हो, हर मतलब एक ना एक प्लेयर चेंज कर ही दे रहा हूं। आर्यन विशाल यहां पर था, सौरभ यहां था, विशाल सौरभ यहां पर है, पर केशव आ गया यहां पर, तो मतलब एक प्लेयर तब भी चेंज है, टीम चेंज हो जाती है एक प्लेयर से चेंज होने की वजह से। दोस्तों, जब आप किसी भी डाटा में से, सुनिए, जब आप किसी भी डाटा में से सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? सेलेक्ट। दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन। तो सर ये क्या है हमारे? ये हमारे कॉम्बिनेशन है। मुझे कोई टीम सेलेक्ट करनी है, टीम के अंदर प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, मेरे पास 10 प्लेयर थे, उसमें से 3 जने सेलेक्ट करने हैं या 2 जने सेलेक्ट करने हैं। तो सेलेक्ट करने के जो तरीके होते हैं उनको कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और जितने तरीके होंगे, सर ये भी एक कॉम्बिनेशन है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी एक कॉम्बिनेशन, ये भी कॉम्बिनेशन, ये भी कॉम्बिनेशन, ये भी कॉम्बिनेशन। क्योंकि यहां पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो गए, इसलिए चैप्टर का नाम सिर्फ कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशंस है। देखो एस लगा है पीछे, मतलब टीम सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और जब बहुत सारे तरीके होते हैं उसको कॉम्बिनेशंस कहते हैं, ना कि कॉम्बिनेशन। तो चैप्टर का नाम कॉम्बिनेशन नहीं है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है। ये एक हाईलाइटेड पॉइंट है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना? तो ये देखिए, जब भी आप सिलेक्शन की बात करते हैं, जहां पर सिलेक्ट करने की बात आती है, प्लेयर को टीम में 3 जनों को सिलेक्ट करने की बात आती है जहां पर, वहां पर दोस्तों क्या लगता है? कॉम्बिनेशन लगता है। वहां पर क्या लगता है? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मेरी टीम में आर्यन है, विशाल है, सौरभ है, सौरभ है, विशाल है, आर्यन है। अरे टीम तो वही रही। मैं कह रहा हूं आर्यन मेरी टीम में है, विशाल भी मेरी टीम में है और सौरभ भी मेरी टीम में है, ये तीनों जने मेरी टीम में है। नहीं क्या, मैंने कहा आर्यन पहले नहीं है, सौरभ पहले, विशाल बाद में, फिर आर्यन है। अरे टीम तो वही है, तो कैसे चेंज कर ले उसको? तो पहले आर्यन सेलेक्ट कर लो, फिर विशाल, फिर सौरभ, या पहले विशाल सौरभ आर्यन, या सौरभ विशाल आर्यन, कैसे मर्जी सेलेक्ट कर लो, टीम तो वही रहेगी। मतलब यहां पर किस ऑर्डर में सेलेक्ट कर रहे हैं, इट डजंट मैटर। यहां मैटर नहीं करता कि ऑर्डर क्या है, पहले क्या सेलेक्ट करा, फिर क्या सेलेक्ट करा, फिर क्या, उससे टीम चेंज नहीं होगी, राइट? उससे टीम चेंज नहीं होगी। आप विशाल को सेलेक्ट करोगे, सौरभ को, आर्यन को बाद में, फिर आर्यन को पहले, सौरभ को बाद में, फिर विशाल को, सौरभ को पहले, विशाल को, आर्यन को, है ना? आर्यन, विशाल, सौरभ। यार ये सब एक ही तो है, टीम तो एक ही है। सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर। दोस्तों यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, इनको मैं एक ही, सेम टीम है ये सारी, अलग अलग टीम नहीं है, ये सेम ही तो टीम है। तीन, आप कैसे भी सिलेक्शन कर लो, पहले आप विशाल को सेलेक्ट करो, फिर सौरभ को, फिर आर्यन को, चाहे पहले आर्यन, सौरभ, विशाल कर लो। सिलेक्शन किस वे में कर रहे हो, किस ऑर्डर में कर रहे हो, पहले किसको करा, दूसरे को किसको करा, तीसरे को किसको करा, ये मैटर नहीं करता इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन। सर कॉम्बिनेशन में ये मैटर नहीं करता, याद रहेगी बात। तो कॉम्बिनेशन कब होता है? जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हो, और हम उस सिलेक्शन को कॉम्बिनेशन तब कहूंगा जब उस सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करे। मुझे टीम बनानी है 3 जनों की, मैं किसी भी ऑर्डर में सेलेक्ट करूं, चाहे मैं पहले किसको किसको करूं, तो टीम तो वही रहने वाली है। इन 5 तरीके नहीं है, ये 5 वे नहीं है, ये है एक ही वे, एक ही टीम है, ये 5 अलग अलग टीम नहीं है, एक ही टीम है ये। आप किसी भी ऑर्डर में सेलेक्ट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों बताइए सर, समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? सर कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सिलेक्शन मैटर करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। बहुत सारे नंबर में से आप कुछ नंबर जब सेलेक्ट करते हो उसको कॉम्बिनेशन कहा जाता है। बहुत सारे नंबर से जब आप कुछ नंबर सेलेक्ट करते हो उसको कॉम्बिनेशन कहा जाता है।
और उन नंबर को अरेंज करने से कोई डिफरेंट वे नहीं बनता, कोई डिफरेंट टीम नहीं बनती। टीम बनानी है आपको, 3 जनों को सेलेक्ट कर लिया, अब उन तीनों को आपस में घुमाते जाओगे तो कहीं नई टीम नहीं बनेगी, टीम वही रहने वाली है। ऑर्डर डजंट मैटर इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन इज मैटर। सेलेक्ट कर लो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, राइट। अब आ जाइए, मैंने कहा आपके पास 5 नंबर है, 2 3 6 7 9, आपके पास ये 5 नंबर है। मैंने कहा दोस्तों इन 5 नंबर से मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाकर दिखाओ। 3 डिजिट का कितने नंबर बना सकते हो आप? 3 डिजिट के आप कितने नंबर बना सकते हो? आपके पास 5 नंबर है और इन 5 नंबर में से आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो बताओ कितने नंबर बना सकते हो? यस सर, मैं बनाऊंगा 236, 236। अच्छा, मैं बनाऊंगा, अब मैं 3 को आगे ले आता हूं, 2 को पीछे, 6 को, क्या ये अलग नंबर बन गया? हाँ, यहां पर तो अलग बन गया। मैं कह रहा हूं मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 236 हो सकता है सर, 326 हो सकता है सर, 623 हो सकता है सर, 632 हो सकता है ना, फिर 362 हो सकता है, 362, 263, 263 हो सकता है। अब देखो तीनों में एक ही नंबर है, 2 3 6 ही है, पर यहां पर ऑर्डर क्या है वो मैटर कर रहा है। पहले आपने क्या नंबर लिया, दूसरा क्या लिया, तीसरा क्या लिया, इससे आपका नंबर चेंज हो रहा है, इससे डिजिट चेंज हो रही है, 3 डिजिट का नंबर डिफरेंट आ रहा है ना। देखिए यहां पर क्या अलग अलग 3 डिजिट के नंबर बन रहे हैं, नहीं बन रहे? बन रहे हैं सर, अलग अलग 3 डिजिट के नंबर बन रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जब जहां पर ऑर्डर मैटर करता हो, ऑर्डर मैटर करता हो प्लस अरेंजमेंट जहां पर हो रही हो, क्या हो रही हो? अरेंजमेंट। जहां पर दोस्तों क्या हो रही हो? अरेंजमेंट। ऑर्डर मैटर करता हो और अरेंज कर रहे हो आप, अरेंज कर दो, आपस में घुमा दो, घुमाने से नया नंबर बनकर आ रहा है, तो उसको कहते हैं परमुटेशंस। क्योंकि एक परमुटेशन नहीं है, 2 3 4 5 और बहुत सारे होंगे, इसलिए नाम दिया परमुटेशन। इसलिए क्या नाम दिया है? परमुटेशन नाम दिया है। जहां पर ऑर्डर मैटर करता हो और अरेंजमेंट जहां पर करते हैं, तो जहां पर अरेंजमेंट की जाती है दोस्तों वो हमारा परमुटेशन होता है, और जहां पर सिलेक्शन किया जाता है वो हमारा कॉम्बिनेशन होता है। परमुटेशन के अंदर हम को ऑर्डर मैटर करता है, अगर आप आगे पीछे कर दोगे तो एक नया नंबर निकल कर आएगा, है ना। पर जब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, आगे पीछे करने से नया नंबर कुछ नहीं निकल कर आते, नई टीम नहीं बनती, टीम वही रहती है। तो यहां पर इसका मीनिंग समझ में आया। तो परमुटेशन के अंदर हम अगर मैं कहूं कि परमुटेशन क्या है तो आप क्या कहोगे? सर परमुटेशन का मतलब है किसी भी नंबर्स को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, किसी भी नंबर्स को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, नंबर्स को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? परमुटेशन कहते हैं। जबकि अगर मैं कहूं कॉम्बिनेशन क्या है, जबकि आपको पता है कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन मतलब नंबर्स को कितने तरीकों से सिलेक्ट किया जा सकता है, नंबर्स को कितने तरीकों से सेलेक्ट किया जा सकता है। नंबर्स को कितने तरीकों से सेलेक्ट किया जा सकता है, और यहां पर अरेंजमेंट। ऑर्डर मैटर कि अगर आप एक ही नंबर को बार बार आगे पीछे घुमाओगे तो वो एक अलग तरीका निकल जाएगा। ऑर्डर डजंट मैटर।
ऑर्डर मैटर और ऑर्डर डजंट मैटर। ठीक है जी, समझ में आ गई। चलिए, तो अब हमारा पॉइंट है अगला। तो यहां पर मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया कि परमुटेशन क्या है और एक कॉम्बिनेशन क्या है। बाकी हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे इसका जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, डिस्कशन हमारा डिटेल में हो जाएगा। ठीक है जी, अभी तो बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि जहां पर अरेंजमेंट की बात होती है वो परमुटेशन कहलाता है, और जहां पर सिलेक्शन की बात होती है वो कॉम्बिनेशन कहलाता है। इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑर्डर डजंट मैटर, और इन केस ऑफ सिलेक्शन और इन केस ऑफ परमुटेशन ऑर्डर मैटर। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। सिलेक्शन की बात होगी तो कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट की बात करी जाएगी तो परमुटेशन। ठीक है जी, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये एक बेसिक लॉ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखिए, इस चैप्टर को आप तभी समझ पाएंगे जब आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर के अंदर जब आप खो जाओगे ना कि हाँ ये चैप्टर कहना क्या चाहता है, घुस जाओगे जब तक इस चैप्टर के अंदर आप खो ना जाओ, घुस ना जाओ, तब तक आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा किसी भी हाल में। अगर आप सोच रहे हो मैं ऊपर ऊपर से पढ़कर चैप्टर को निकाल दूंगा, क्योंकि पहली क्लास है इसलिए बता रहा हूं आपको। अगर आप सोच रहे हो कि इस चैप्टर को मैं ऊपर ऊपर से पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, आप पागल हो जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। कहोगे यार किस क्वेश्चन में परमुटेशन लग रहा है, किसी क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो अगर आप डिटेल में नहीं जाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, ये बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो डिटेल में जाना जरूरी है। उतारिए दोस्त। उतारिए। चलिए, तो अगर आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, इस चैप्टर का एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको दोस्त पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अभी देखिए ये नंबर, ये जो लिखा हुआ है शायद आपको ना समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है, बट मेरे एक एग्जाम्पल से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये क्या लिखा हुआ है आपको अगर ना समझ में आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है,
बट अभी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तो उसमें सब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हमें करना है। ठीक है जी, करिए। होपफुल सबने उतार लिया होगा। ये करते हैं एग्जांपल देखो। मान लो दोस्त आपको ऑफिस जाना है, ठीक है ना। अब आपको ऑफिस जाना है, एग्जाम्पल ले रहा हूं और इस एग्जाम्पल को ध्यान सुनिएगा, एक एग्जाम्पल से आपको चीज समझ में आएगी। मैंने इवेंट ए बनाया और एक इवेंट बी बना लिया। मैंने दो इवेंट बना लिए, ए और बी। ठीक है, मेरे पास 3 टाई है, टाई 1, टाई 2 और टाई 3। और मेरे पास 2 बेल्ट है, बेल्ट 1 और बेल्ट 2। मुझे ऑफिस जाना है, 2 बेल्ट नहीं 4 बेल्ट है, मान लो बेल्ट 3 और बेल्ट 4। 3 टाई और 4 बेल्ट है मेरे पास। मैं ये चाहता हूं कि हर दिन मैं कुछ अलग कॉम्बिनेशन बनाऊं। ऐसा होता नहीं कि अलग कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनो, हर दिन कुछ नया पहनो, हर दिन कुछ अलग बनाओ, सेम मत करो चीजों को। तो अब मुझे बताइए कि मेरे पास 3 टाई है और 4 बेल्ट है, तो मुझे बताओ कितने तरीकों से मैं हर दिन अलग अलग टाई बेल्ट पहन सकता हूं। सोचो, सोचिए। मान लो सबसे पहले आपने टाई 1 उठाई, आपने सबसे पहले क्या उठाया, टाई 1। ठीक है जी, आपने सबसे पहले उठाई टाई 1। टाई 1 उठाने के बाद आपने उठाई बेल्ट 1। टाई 1 उठाने के बाद आपने क्या उठाई, बेल्ट 1 उठाई। ठीक है, बेल्ट 1 उठाई, एक कॉम्बिनेशन हो गया, टाई 1 बेल्ट 1। टाई 1 के साथ मैंने बेल्ट 1 पहन ली। अगले दिन मैं टाई 1 के साथ बेल्ट 2 पहन लेता हूं। अब भी अलग कॉम्बिनेशन है, मैंने कोई चेंज तो करा नहीं भाई। टाई बेल्ट में चेंज तो हो नहीं सकता है, बेल्ट यहां तो नहीं पहन सकता और टाई ऐसे करके तो नहीं बांध सकता, यहां पर अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है भाई। टाई को यहां और बेल्ट को हाँ, टाई को नीचे और बेल्ट को ऊपर तो ना पहन सकते हैं, तो अरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। तो मतलब यहां ऑर्डर मैटर नहीं करता, टाई बेल्ट को अरेंज नहीं कर सकते, सिलेक्शन नहीं करना है, सिर्फ टाई कौन से चुनोगे और बेल्ट कौन से चुनोगे, राइट। तो पहला दिन मैं टाई 1 पहनी और बेल्ट 1 पहनी। दूसरे दिन टाई मैंने सेम रखी, बेल्ट मैंने दूसरी पहन ली। तीसरे दिन क्या हुआ, टाई के साथ बेल्ट 3 पहन ली। और चौथे दिन क्या हुआ, टाई के साथ बेल्ट 4 पहन ली। तो मैं एक टाई के साथ 4 दिन अलग अलग बेल्ट पहन के जा सकता हूं। तो मैंने एक टाई के साथ 4 अलग अलग बेल्ट पहनी, तो मैंने 4 दिन हो गए। 4 तरीकों से एक टाई को 4 तरीकों से एक टाई को 4 अलग अलग बेल्ट के साथ मैं ऑफिस जा सकता हूं। चारों दिन अलग कॉम्बिनेशन होगा मेरा। सिमिलरली आप दूसरे में आ जाओ, टाई 1 के साथ, टाई 1 नहीं, टाई 2, टाई 2 के साथ बेल्ट 1, एक दिन बेल्ट 2, एक दिन बेल्ट 3 और एक दिन बेल्ट 4। ठीक है ना। या तो मैं टाई 1 पहनूंगा या मैं टाई 2 पहनूंगा। क्या दोनों में एक जैसे पहन सकता हूं? एक मैंने यहां चढ़ा दी बिल्कुल गले पे, एक मैंने नीचे चढ़ा दी, 2 पे टाई पहन के जा रहा हूं। क्या सही है ये चीज? नहीं सर, एक टाई और एक ही बेल्ट तो पहनोगे आप। तो मुझे बताओ, पहली वाली टाई के साथ आप कितनी बेल्टें पहन सकते हो? 4। तो आप 4 दिन तक अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। फिर आपने दूसरी टाई उठाई, 4 दिन इसको पहन ली, ठीक है सही। अब मैंने टाई 2 उठाई। अब टाई 2 के साथ बेल्ट 1, टाई 2 के साथ बेल्ट 2, बेल्ट 3 और बेल्ट 4। ऐसे ऐसे मैं टाई 2 के साथ भी 4 अलग अलग दिन बेल्ट पहनकर 4 दिन और जा सकता हूं। तो मुझे बताओ, पहले टाई के साथ 4 दिन जा सकते हैं अलग अलग बेल्ट पहन के, दूसरी टाई के साथ 4 दिन जा सकते हैं अलग अलग बेल्ट पहन के। तो टोटल दोस्तों कितने दिन जा सकते हैं आप? 8 दिन जा सकते हैं। तो बीच में क्या आएगा? यहां पर प्लस आएगा, बीच में आएगा क्या? प्लस। अब अगला टाई 3 ले लो। टाई 3 के साथ बेल्ट 1, बेल्ट 2, बेल्ट 3 और बेल्ट 4। टाई 3 के साथ भी मैं 4 दिन अलग अलग बेल्ट पहन के जा सकता हूं। तो टाई 3 एक टाई है और के साथ 4 अलग अलग बेल्ट, तो इसमें भी 4 दिन। तो बीच में क्या आएगा? प्लस। समझ में आ रहा है? कहां मैं बीच में मल्टीप्लाई कर रहा हूं?
और कब मैं प्लस कर रहा हूं, यही समझने में सदियों बीत जाते हैं बच्चों को, समझ ही नहीं पाते कब मल्टीप्लाई करना है कब प्लस करना है। दोस्तों जब बात आती है ना और या, जब किसकी बात आती है और की, किसकी बात आती है और की, या तो ये या तो ये, जब और लगता है ना बीच में तब प्लस लगाते हैं, और जब लगता है एंड, ये भी और ये भी, ये भी एंड ये भी, तो लगता है मल्टीप्लाई। ये बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो एक टाई के साथ या तो टाई पहनूंगा या बेल्ट पहनूंगा, ये टाई और बेल्ट दोनों पहनूंगा सर, दोनों। तो जब टाई और बेल्ट दोनों पहनूंगा तब मल्टीप्लाई आएगा, जब दोनों की बात होगी एक साथ पहना जाएगा तब मल्टीप्लाई। या तो मैं टाई 1 के साथ बेल्ट 1 पहनूंगा या मैं टाई 1 के साथ बेल्ट 2 पहनूंगा। आइए मैं तो इसको डिटेल में करता हूं। मैं टाई 1 पहन रहा हूं एंड बेल्ट 1 पहन रहा हूं, तो कितना तरीका हो गया, एक। फिर मैंने टाई 1 पहनी एंड बेल्ट 2 पहनी। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, और लग रहा नहीं लग रहा, या तो आप ये कॉम्बिनेशन पहनोगे या ये कॉम्बिनेशन पहनोगे। अच्छा ये पहनोगे तो दोनों पहनोगे, ये पहनोगे तो दोनों पहनोगे, एक टाई एक बेल्ट मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस, फिर दूसरा 1 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ गया 1 प्लस 1 आ गया सर 2, ठीक है जी। फिर टाई 1 के साथ बेल्ट 3 पहनूंगा एंड फिर और लग गया, फिर टाई 1 के साथ बेल्ट, टाई 1 के साथ बेल्ट 3 और ये 4, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, एक बेल्ट एक टाई एक बेल्ट 1 आ गया, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 एक बेल्ट एक टाई 1 आ गया, और बीच में सबके क्या आएगा प्लस, तो हो जाते हैं 4। तो बेसिकली एक को 4 टाई के, एक टाई को 4 बार पहन सकते हैं, इसलिए पहले वाले पे 4 आया। आप समझने की कोशिश करिए कि कब मैं मल्टीप्लाई का यूज कर रहा हूं और कब मैं प्लस का यूज कर रहा हूं, और यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सिखाता है। अगर आपको मल्टीप्लाई कब करना है और प्लस कब करना है इसमें कंफ्यूजन होती है ना 1% भी, आप एक चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी, नहीं कर पाओगे। ये तो चलो कर लोगे तब भी, प्रोबेबिलिटी चैप्टर तो छोड़ दो, फिर तुम्हारे गए 10 नंबर, कर ही नहीं पाओगे। ठीक है सर। तो कब मल्टीप्लाई करते हैं, जब और आता है, और एंड जब आता है तब क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और में प्लस करते हैं एंड में मल्टीप्लाई। और या तो मैं ये वाला कॉम्बिनेशन जा सकता हूं पहन कर, या ये वाला कॉम्बिनेशन जा सकता हूं, दोनों एक साथ तो नहीं पहन सकता। टाई 1 के साथ है तो बेल्ट 1 होगा, या टाई 1 के साथ बेल्ट 2 होगा, इन दोनों में से एक ही होगा एट अ टाइम, तो और आएगा। एक ये तरीका एक ये तरीका, 2 तरीके हो गए, प्लस कर दिया। टाई 1 के साथ बेल्ट 1, एक टाई 1 बेल्ट 1, 1 मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई बीच में आया क्योंकि दोनों एक साथ पहनेंगे। टाई 1 बेल्ट 2 दोनों एक साथ पहनेंगे, मल्टीप्लाई आएगा बीच में। ये कब, एक दिन ये पहनोगे एक दिन ये पहनोगे, दोनों एक साथ नहीं पहन सकते, यहां प्लस आए। जब दोनों एक साथ हो तो मल्टीप्लाई, जब दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो ये या तो ये, तो प्लस, तो प्लस आएगा। दोस्तों बताइए सर, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया कब आपको प्लस का साइन लगाना है और कब मल्टीप्लाई। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने 2 चीज सीखी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 चीज सीखी, कौन कौन सी सर, रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बताओ मैं कब ऐड करता हूं, जहां पर और की बात आ रही होती है, या तो आप ये कर सकते हो कॉम्बिनेशन, या आप ये कर सकते हो, तब आपको वहां पर एडिशन का रूल लगाना है, वहां पर ऐड करना है। और जब आप एंड की बात आती है, मतलब ये भी करना है और ये भी दोनों एक साथ होगा, तब वहां पर मल्टीप्लाई का यूज करते हैं दोस्तों। तो इन केस ऑफ एंड मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, और इन केस ऑफ और प्लस का यूज करेंगे। ठीक है सर। अब देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, इफ देयर इज एम वे ऑफ डूइंग अ थिंग, अ थिंग का मतलब मानो अभी आप अ थिंग जो इवेंट ए है, ये वाला थिंग मानो कि टाई,
ठीक है जी। टाई को पहनने के m तरीके हैं भाई, 3 तरीकों से टाई पहन सकता हूं, 3 टाई है तो 3 अलग अलग दिन 3 तरीकों से पहन सकता हूं। और एंड क्या लगा है दोस्तों, एंड मतलब मल्टीप्लाई, फॉर ईच वे ऑफ m देयर इज एसोसिएटेड, मतलब उसके साथ साथ m वे के साथ साथ इवेंट a के साथ इवेंट b भी आप कर सकते हैं n वे। n क्या है मेरा, मान लो सर n मेरा है बेल्ट, ये m वे है मेरा टाई और ये है बेल्ट। मुझे एक बात बताओ, कितना सिंपल है, आप इसका डिटेल में क्यों जा रहे हो। वो कह रहा है आपके पास कितनी टाई है, सर हमारे पास 3 टाई है। आपके पास बेल्ट कितनी है, क्या हमारे पास 4 बेल्ट है। तो सीधा सीधा 3 × 4 कर दो, आ जाएगा 12। अलग अलग निकालने की क्या जरूरत है। इसलिए कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि 3 बेल्ट 3 टाई के साथ 4 बेल्ट अगर पहनते हैं तो टोटल 12 तरीकों से पहनी जा सकती है। टोटल 12 तरीकों से बेल्ट पहनी जा सकती है। सही है सर, समझ में आ गया, डर आ गया, समझ में आ गया। एम वे का मतलब हो गया टाई, टाई को कितने तरीके से पहन सकते हैं, 3 तरीकों से। और एन वे का मतलब क्या हो गया, एन वे मतलब बेल्ट, बेल्ट को टाई के साथ कितने तरीकों से पहन सकते हैं, 12 तरीकों से। बेल्ट 4 है, टाई 3 है, 3 चौक 12, मतलब 3 टाई को 4 बेल्ट के साथ 12 अलग अलग दिन अलग अलग कॉम्बिनेशन से पहन सकता हूं, जिसमें एक भी मैच नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये आपको बताता है रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, सिंपल है। आइए अगला एक और एग्जांपल ले लो। सर एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी। इवेंट ए के पास, ए में मेरे पास 3 लेटर पड़े, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, और मेरे पास 2 एनवलप है, एनवलप 1 और एनवलप 2। अब मुझे बताओ 3 लेटर को 2 एनवलप में कितने तरीके से डाल सकते हो। सिंपल है सर, मैं लेटर 1 को एनवलप 1 में डाल सकता हूं और एनवलप 2 में भी डाल सकता हूं। तो ये तरीके हो गए कि पहले वाले लेटर को देखो, 3 लेटर 3 एनवलप में जाएंगे, ये तो तय है, एक में 2 नहीं डालना। बट मैं कह रहा हूं कौन सा वाला लेटर किस एनवलप में डाल सकते हो, तरीके कितने हैं, हम तरीके ढूंढते हैं यहां पर। पहली बात, पहले आप ये कंफर्म करो क्या ढूंढते हैं हम, तरीके। यार तू ऐसा भी तो कर सकता था कि लेटर 1 एनवलप 1 में डाल देता, ये ऐसा भी कर सकता था लेटर 1 एनवलप 2 में। तो यहां पर कितने तरीके मिल गए, 2। एक लेटर को 2 एनवलप में डालने के 2 तरीके हो गए। या तो लेटर 1 एनवलप 1 में डालोगे या 2 में डालोगे, या लेटर 1 डालोगे ही नहीं, लेटर 2 ले लो, लेटर 2 एनवलप 1 में और एनवलप 2 में, इसके भी 2 तरीके हो गए। और लेटर 3 एनवलप 1 में और एनवलप 2 में, इसके भी 2 तरीके हो गए। तो टोटल आपके पास कितने तरीके हो गए सर, प्लस पहला तरीका है, दूसरा, तीसरा, टोटल 6 तरीके हो गए। और वैसे भी कर सकता था, इधर मेरे पे कितने हैं 3 वे, इधर मेरे पे कितने हैं 2, तो 3 × 2 = 6 वे, डायरेक्ट आ गया आपके पास आंसर। बट एक्चुअली में 3 लेटर डाले ही नहीं जा सकते, क्योंकि 3 लेटर के लिए 3 एनवलप चाहिए। कुछ भी कितने ही तरीके होंगे, 6 तरीके हो सकते हैं, पर एक्चुअली में एक्चुअल वे कितने होंगे, 2। डालने के तरीके 6 हो सकते हैं, पर डलेंगे सिर्फ 2 ही। एक्चुअली तो 1-2 ही होंगे बस, 6 कहां से आएगा। एक्चुअली में आप एक सिक्का, आप ये क्या कहते हैं, ये एक डाइस अगर आप फेंकोगे तो फेंकने से पहले कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 6, पर फेंकने के बाद कितना आता है एक्चुअल में, 1। तो जब मुझे एक्चुअली में ये 3 लेटर एनवलप में डालने होंगे तो मैं 6 अलग अलग तरीके से डाल सकता हूं। बट डालूंगा जब मैं लेटर, एक्चुअली में जब 2 लेटर 2 में डालूंगा, चॉइस कर लो, 3 डालेंगे नहीं 2 डालेंगे, कौन सा डालना है वो देख लो। जब डालोगे तो एक्चुअल में तो 2 ही होगा। ये हम एक्चुअल नहीं देखते, याद रखेगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में हम ये नहीं देखते कि एक्चुअल में क्या होगा, हमें उससे मतलब नहीं, एक्चुअल में क्या होगा जो होगा। पहले बताओ एक्चुअल करने के लिए कितने तरीके हैं हमारे पास, कितने रास्ते हैं हमारे पास। एक्चुअल मुझे पता ही है कि 1 लेटर 2 लेटर, या तो ये 2 डाल दो या ये डाल दो, ये 2 डाल दो,
ठीक है ना। पर तरीके कैसे है, कितने तरीकों से डाल सकता हूं वो हम ढूंढते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के अंदर, एक्चुअल नहीं ढूंढते। ना प्रोबेबिलिटी में एक्चुअल ढूंढते हैं, ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो यहां पर बेसिक पॉइंट हमारे खत्म हो गए हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक पॉइंट हमारा खत्म हो चुका है। बस इतना ही करेंगे आज की क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में बाकी पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे। मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया आपको, और मैंने कुछ बातें आपको बेसिक बातें बताई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। ऐसा लगता है पीछे, ठीक है ना, एक नहीं होते, एक से ज्यादा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास से बड़ी क्लास रहेगी, क्योंकि आज पहली क्लास थी, तो थोड़ा सा आप इस पे फोकस करिएगा। नेक्स्ट क्लास आने से पहले आप इस क्लास को एक बार थोड़ा देखिएगा कि कब मल्टीप्लाई करना चाहिए, कब ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी बड़ी क्लास होगी, ठीक है जी। चलिए बाय बाय।